तो अभी तक हमने स्टडी किया था स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी हमने बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है ये आपको पता होगा। तो इसकी यूनिट आपको आ जाती है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है। लेकिन सपोज अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज लीनियर मोशन, लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है और उसकी जो उस मोशन में उसकी वेलोसिटी है अगर वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, चेंज तो हो रही है लेकिन क्या है, एक जैसा है, जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस एक तरीके से, जैसे कि ग्राफ में बताया था आपको कि चेंज तो हो रही है। सपोज अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट कर लूं और यहां बताऊं आपको इस टाइम पे कि 2 मिनट में इतनी थी, इतनी वेलोसिटी थी, अगले 2 मिनट में ये 10 थी सपोज, ये भी 10, फिर अगले 2 मिनट में फिर ये भी कितना हो गया 10। तो जो ये इंक्रीज कर रहा है ये कितना है, यूनिफॉर्म, चेंज तो हो रही है, एक जैसी नहीं है कि किसी जर्नी के स्टार्टिंग में सपोज अगर उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी तो 6 घंटे बाद भी 50 किलोमीटर पर आवर ही रही, ये नहीं, ये तो कांस्टेंट हो गया। आपने क्या डिस्क्राइब करना है कि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है लेकिन रेट क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में आप जो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे वो क्या होगा, जो सबसे पहले सपोज इनिशियली वेलोसिटी कितनी है u, शुरुआत में कितनी है u, और t टाइम में चेंज होके कितनी हो गई v, पहले थी 10 किलोमीटर पर आवर और बाद में कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये नोटेशन होते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम दिखाते हैं u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको दिखाते हैं सिंबल v से दिखाते हैं। तो जब किसी बॉडी की लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है वो एक जैसे रेट से चेंज हो रही हो बट यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, तो उस केस में जो वेलोसिटी निकलेगी उसको क्या कहेंगे, एवरेज, क्योंकि एक जैसी नहीं है, चेंज एक जैसी हो रही है। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी उसको हम लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे उस वेलोसिटी का, u प्लस v अपॉन 2, u और v का हम मीन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल करने वाले हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 सिटीज ले लीजिए आप कि ये ए सिटी है और ये बी सिटी है। ए सिटी कोई कार है, आप उसमें गए, ए सिटी ए से सिटी बी, और आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की दैट इज 500 किलोमीटर, और बाद में आप फिर वापस भी आ गए। तो सपोज जो ए से बी तक आपने ट्रिप लिया है, आपने 500 किलोमीटर कवर किया, और सपोज इसमें आपने जो टाइम लिया है वो है 7 आवर्स। 7 आवर आपने लिए जब आप ए से बी तक गए, ठीक है, और आप वापस आ गए, फिर आपने वापस आए, तो वापस आने में डिस्टेंस तो आपको फिर 500 ही कवर करनी पड़ेगी। बट सपोज इस केस में आपने जो टाइम लिया वो लिया, इस बैकवर्ड जर्नी के लिए आपने लिया 6 आवर्स आपने लिए। तो आपकी क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस तो आपने 500 ही कवर की, टाइम लिया आपने 7 आवर्स, और जब वापस 500 डिस्टेंस कवर किया आपने तो टाइम लिया 6 आवर्स। तो ये जो स्पीड आएगी, सॉरी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे, वो क्या होगा, ये जो आप स्पीड निकालेंगे वो क्या होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंसेस तो इक्वल है बट टाइम इंटरवल्स अनइक्वल हो गए। तो आपके पास आ जाएगा एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे, स्पीड और वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे इसमें, ठीक है। तो अगर स्पीड निकालना हो, सपोज स्पीड में क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500 प्लस 500 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है 6 आवर्स प्लस 7 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 13 आवर्स।
आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो रफली ये आएगा, आपको डिवाइड करके देख लीजिए, 77.8 किलोमीटर पर आवर। अप्रोक्सीमेटली आप डिवाइड कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ये तो एवरेज स्पीड है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी गई हो, ये तो हमने स्पीड निकाली, वेलोसिटी क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये स्पीड हो गई एवरेज। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट जब आप कंसीडर करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 500 किलोमीटर, और जब राइट से लेफ्ट में वापस आएंगे तो ये -500 हो जाएगा, ये आएगा -500 किलोमीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम 13 आवर्स ही रहेगा क्योंकि टाइम को 7 + 6 13 आवर्स। कितना आ जाएगा, दिस इज 0 अपॉन 13 0, क्योंकि आप जहां से चले थे वापस वहीं पहुंच चुके हैं, तो नेट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल था, आप इसको याद रखिएगा। एक टॉपिक और इसमें, इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जैसे इसी में था कि पहले स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, और कुछ टाइम के बाद 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, बढ़ गई। स्पीड हमेशा अगर बढ़ रही है या वेलोसिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो उस केस में हम कहेंगे कि आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। जैसे बाइक में आप कहते हैं कि राइट हैंड पे एक्सेलरेटर लगा होता है, तो एक्सेलरेट क्या करता है, या 4 व्हीलर में है, पांव पे एक्सेलरेटर आपको देना पड़ता है। एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी को आपको लगातार इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। जब डिक्रीज करेंगे तो डिसेलरेशन हो जाएगा। तो पहला टर्म है एक्सेलरेशन, और इसका उल्टा हो जाएगा डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और डिसेलरेशन डिक्रीजिंग। जब आप एक्सेलरेटर देंगे तो एक्सेलरेशन होगा, मींस जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रही है। और डिसेलरेशन में क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करेंगे, गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो लगातार वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम 0, अगर आपने डिस्क लगा दिया तो मैक्सिमम से 0 पे बहुत कम टाइम पे आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, डिसेलरेशन कहेंगे। और अगर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन में आएगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें ड्राइव कर लेते हैं। सपोज कोई बॉडी मोशन में है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और पहले उसकी स्पीड u थी, और t सेकंड में आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी में फोर्स अप्लाई किया u वेलोसिटी से, बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, v। एक्सेलरेटर है, आपने पहले स्पीड पहले 10 पे लेके गए फर्स्ट गियर में, फिर आपने गियर चेंज किया, स्पीड दी, बाद में कितनी हो गई, 40 हो गई या 50 हो गई। तो u से v होने में टाइम कितना लिया, t सेकंड। सपोज 2 सेकंड में या 5 सेकंड में स्पीड 10 से 40 हो गई, तो ये जो डिफरेंस आएगा v माइनस u, मीन सपोज मैं 10 किलोमीटर पर आवर ले लूं और इसको मैं 40 किलोमीटर पर आवर ले लूं, तो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर होने में, 10 किलोमीटर पर आवर से और 40 किलोमीटर पर आवर होने में जो टाइम लिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या, इसके जो मैं जो टाइम गैप बताया, ये क्या है, एक्सेलरेशन, मींस चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन हम मेजर कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन जितने टाइम में ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो वही मैंने बताया था, पहले u थी वेलोसिटी जो कि कम थी, मैंने कहा था 10 है, और t टाइम के बाद कितनी हो गई, v हो गई। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, चेंज, ये 10 से 40 हो गया था, तो क्या लिखेंगे आप, 40 माइनस 10, तो यहां पर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जितने टाइम में ये हुआ है ये आएगा v माइनस u अपॉन t। ये बेसिक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। और अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट कैसे निकालेंगे, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, तो v माइनस u, v
वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, हमने पहले किया था मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसको किसमें मेजर करेंगे, सेकेंड में ही मेजर करेंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, या इसको ऐसा भी लिखते हैं मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -2। ये आपको हमेशा याद रखना है, एक्सेलरेशन चाहे कोई भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा तो भी उसका यूनिट यही आएगा, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और ध्यान ही देना है कि एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने पहले डिस्क्राइब किया है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर को हम स्केलर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और किस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे इसे, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा उसमें हम करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम 3 इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस at यूजिंग दिस कंसेप्ट। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसे कहते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें s नया टर्म आया है, s और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ है, ये s के टर्म में आता है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a उसका एक्सेलरेशन t, जितने टाइम में u से v हुआ। s टोटल डिस्टेंस कवर्ड, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। सेम थिंग, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम ये 3 इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं 2 मेथड से। एक तो हम ग्राफिकली करेंगे और दूसरा दूसरे मेथड से हम करेंगे मैथमेटिकली।